हेलो, कैसे हैं आप सब? कहिए। ठीक हैं? जी हाँ, हमें उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि क्लास 10th के मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है। तो आप तमाम बच्चों इस सीरीज के बच्चे हैं जो अगले वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। तमाम बच्चों के लिए यह फ़ायदेमंद या हेल्पफुल सवाल है। तो इस सीरीज में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, आप तमाम सीरीज को देखें, तमाम सवाल को देखें और इससे फ़ायदा उठाने का काम करें। तो चलिए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसा कि आपको पहले से बता दिया गया था कि प्रत्येक वीडियो में 5 सवाल दिया जाएगा आपको। तो ये आज इस वीडियो का पहला सवाल है। चलते हैं इस सवाल की ओर, क्या कहता है। तो देखिए, पहला सवाल है हमारा, cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री का मान ज्ञात करें। हाँ बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है। आपके लिए जो सब्जेक्टिव सवाल तैयार किया जा रहा है, कम से कम एक बार इस सवाल को देखने का काम करें, आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, ये हमारा सवाल है। कहता है कि इसका मान बताइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हल। सवाल को लिखते हैं cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। तो चलिए बच्चों, क्या करते हैं, जो इसमें आप देखिए, एक है हमारा cos स्क्वायर 20 प्लस दूसरा है भी cos स्क्वायर 70। यहाँ हर में भी देखिएगा साइन स्क्वायर 59 प्लस साइन स्क्वायर 31, दोनों साइन है और ऊपर देखा जाए तो दोनों cos है। कुछ नहीं, ऊपर से एक cos को चेंज कर लेते हैं, नीचे से एक साइन को चेंज कर लेते हैं, फॉर्मूला पर सेटिंग हो जाएगा दोनों। चलिए देखें कैसे। तो लिख देते हैं cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस, इसको लिख सकते हैं, इसी 70 को लिखिए आप, cos स्क्वायर 90 माइनस कितना माइनस करे जो ये बचे 70, इसी को लिख रहे हैं हम। cos स्क्वायर 90 माइनस कितना माइनस करे जो 70 बचेगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 20। चलिए इसी प्रकार से आप नीचे वाले को चेंज कर लीजिए, साइन स्क्वायर 59 प्लस, इसी को लिखिए साइन स्क्वायर कितना 90 माइनस कितना माइनस करे जो यह बचे। तो ये दूसरा जिसको आप चेंज नहीं कर रहे हैं, उसी में उसका आंसर छिपा हुआ है या उसका अर्थ छिपा हुआ है। चलिए 59 को यहाँ पर लिख देंगे, तो आपको 90 से 59 घटाने पर 31 बच जाएगा। ये बगल वाला जो है, इसी के अगर एंगल को रख दे दीजिएगा तो आ जाएगा मान उसका। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 20। तो एक सूत्र देखिए होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अगर यहाँ पर आपको कोसेक में दिख जाए तो आप इसमें भी कोसेक साइन थीटा। चलिए, अगर आपको इधर स्क्वायर दिख जाए तो आप दूसरी तरफ भी स्क्वायर लगा लीजिए, तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इस चीज को यहाँ पर रखते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो रख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना को हम बोले थे 20 को, तो यहाँ जटिल 20।
बट यहाँ पर साइन स्क्वायर 59 प्लस इसको देखते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, या तो साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन 90 माइनस थीटा माने इसको हम, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा हमारा है कितना 59, हम रखेंगे यहाँ पर 59। तो चलिए अब हमारा सवाल है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री और साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। तो अब एक अगला फॉर्मूला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ देखिए थीटा दोनों में अगर सेम हो और दोनों का स्क्वायर हो तो उसका मान 1। यहाँ देखिए थीटा 20 इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, सोचिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा समान है, ऊपर वाला का वैल्यू 1 बट नीचे भी देखिए वही चीज है साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59, इसका भी मान 1। अब बताइए एक में अगर एक से भाग दे तो कितना आएगा 1। जी हाँ, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं हम लोग। पेन पेपर आप निकाल कर रखिए और सवाल को देखिए, नोट कीजिए इसे। आप जितनी बार इसको नोट कीजिएगा उतने ही यह सवाल आपके लिए आसान बनता जाएगा। हाँ बच्चों, आपको यह कहा गया इस सवाल को आप जितने बार देखेंगे और इसे आप अपने पेन पेपर पर नोट करेंगे उतनी ज़्यादा यह सवाल आपके लिए इजी होता जाएगा। तो आप इस काम को करें। चलिए अब सवाल बनाते हैं दूसरा। कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर 2 सिद्ध करें। तो इसमें जो ये LHS पार्ट दिया हुआ है इसको बनाना है हमें और लाना है 2। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए इस सवाल को, बहुत आसान है। हम इसको लिख सकते हैं LHS से कॉस थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए बच्चों इसको हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा बाई, अब जरा बताइए एक फॉर्मूला आता है आपको साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, तो कॉस थीटा, इसका कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या कॉस थीटा प्लस ये देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बच्चों बताइए जरा क्या आएगा, दोनों कैंसिल करने पर 1, इन दोनों कैंसिल करने पर 1। अब जरा बताइए दोनों को ऐड करने पर 2, इसलिए RHS प्रूव। चलिए अब आ गए हम लोग सवाल नंबर 3 पर। सबसे पहले आप सवाल को ध्यान से देखें और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो मेरा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हाँ, आपके पास पहुंचेगा, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। चलिए सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। कहता है कि यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a और b का मान ज्ञात करें। जी हाँ, हमें मान निकालना है a और b का, जहाँ न्यून कोण है और हमें दिया हुआ इस तरह से, यहाँ पर ये दिया हुआ है। हल हमें दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो चलिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अगर लिखा हुआ तो आप क्या करें, tan को या cot को किसी को चेंज करें, लेकिन जब भी आपको इस तरह से दो फंक्शन एक साथ दिया हुआ हो आपको इसमें डाउट होगा और आप गलती करेंगे, और गलती तब नहीं करेंगे जब इस वीडियो को आप संपूर्ण सही ढंग से देखेंगे। तो देखिए क्या होता है। इधर अगर tan दिया हुआ है, इधर cot दिया हुआ है, तो आप क्या करें, इधर वाला जो
जैसे यहाँ पर a माइनस दिया हुआ है 18, यहाँ अगर माइनस में नहीं है तो इसको चेंज करें। जी हाँ, इसको चेंज करें। देखिए कैसे आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर ये 10 है और इधर कोट है, इस 10 को मान लीजिए कि कोई किसी का फॉर्मूला है और है किसका, तो वह बता देते हैं। ये जिसका व्युत्क्रम है, तो जरा बताइए हमें tan थीटा किसका व्युत्क्रम है, किसका व्युत्क्रम है? जी हाँ, यह है cot थीटा का। तो आप क्या करें, इस tan को लिखिए इस प्रकार से cot 90 माइनस थीटा। चलिए देखिए cot 90 माइनस थीटा कितना हम यहां रखेंगे ताकि हमें ये चीज आ जाए। नहीं समझे तो यहां चलते हैं, हम लिख देते हैं। यहां पर हमें लिखा हुआ है tan थीटा, तो इधर फॉर्मूला लिखिए आप, क्या होगा, इधर हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ क्या था, थीटा, तो यहाँ क्या आया, थीटा। तो देखिए इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से जी हाँ, थोड़ा सा गला खराब है, खांसी हो रहा है, अगर आवाज थोड़ा सा भद्दा लगे, कुछ दिक्कत दे, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो चलिए देखते हैं, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ थीटा तो यहाँ भी हमारा थीटा। तो गौर करने वाली बात है, अगर हमारा सवाल यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ हो tan 2a, तो सोचिए इधर क्या रख सकते हैं, इधर रखेंगे cot 90 माइनस 2a। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो सोचिए इस चीज का वैल्यू में से रख सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ देखिए tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा कितना दे जो यहाँ लिखे, या ये हो जाए, तो बस इसी को यहाँ होना चाहिए 2a। 2a पढ़िए इसको, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ थीटा 2a, तो यहाँ भी 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए दोनों साइड अगर कोट है, कोट कैंसिल कीजिए, 90 माइनस 2a या 2a इक्वल a माइनस 18। ये a हमारा और ये a हमारा, दोनों को एक पक्ष कीजिए, और ये माइनस 18 और ये 19, सॉरी 90, इन दोनों को एक तरफ कीजिए। चलिए लिखते हैं 90, इसको लाइए, प्लस 18 बराबर a, यह माइनस में 2a दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 2a। बताइए जरा दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 108 बराबर यहाँ कितना 3a। जरा a का मान बताइए, तो 3a मीन्स दोनों मल्टीप्लिकेशन में गुना में है, तो इसको इधर लाइए, भाग हो जाएगा। तो a बराबर 108/3, इसको कैंसिल कीजिए, a बराबर 36 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ प्यारे बच्चों, क्या आपने सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब किए नहीं? सब्सक्राइब करें, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ताकि आपको आने वाले समय में फायदा हो। तो चलिए सबसे पहले इन सवाल को पुनः आप नोट करें, फिर इससे आगे वाले सवाल को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 4 पर। हमने आपको अभी कहा, क्या आपने सब्सक्राइब किए? तो नहीं, तो अभी सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं सवाल को। सवाल नंबर हमारा अब 4 है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, यदि साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी, जी हाँ, साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सवाल हमारा साइन ए बराबर कॉस बी हो तो सिद्ध करें कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री।
चलिए लिखते हैं हम लोग यहां से सबसे पहले हल, और हमें दिया है साइन ए बराबर कॉस बी। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों, हमें आपसे उम्मीद है कि आप तमाम वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करते होंगे, देखते होंगे, समझते होंगे। अगर आपको किसी भी सवाल में कहीं भी कोई भी डाउट रह जाए तो आप वीडियो को तुरंत बैक करें, पीछे करें और उस सवाल को पुनः देखने का काम करें, और अगले ही समय में आपको समझ में आ जाएगा सवाल। तो चलिए देखते हैं सवाल। तो हमें दिया हुआ था साइन ए बराबर कॉस बी, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। जरा बताइए कि हम क्या करें। चलिए लिखते हैं साइन ए बराबर कॉस बी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर साइन ए बराबर, इसको लिखिए जैसे कि जस्ट इससे पहले वाले सवाल में हम बताए थे कि कोस थीटा को कैसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा के रूप में। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। जरा बताइए कॉस बी को कैसे लिख सकते हैं। कॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी। कॉस बी को लिखें साइन 90 माइनस बी। चलिए बच्चों, साइन से साइन दोनों कैंसिल आउट हो गया। क्या कर रहे हैं, कहां ध्यान है आपका? देखिए देखिए सवाल देखिए। देखिए इधर। तो चलिए दोनों कैंसिल हो गया। तो अब बताइए क्या आएगा। a इज इक्वल टू 90 माइनस बी। बताइए b दूसरी तरफ अगर इधर लेकर आ जाए तो a प्लस बी बराबर 90, जो कि हमें लाना था। अतः सिद्ध हुआ। तो चलिए बच्चों, इस सवाल को आप गौर से देखें, फिर से देखें, समझें, नहीं समझे तो जरूर पुनः देखें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जारी रखें। तो चलिए अब सवाल 5 बना रहे हैं हम लोग। सवाल नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है। तो बच्चों, आप लोग इस तरह से वीडियो में बने रहें, तमाम सवाल को देखें, हर एक सवाल को देखें, और आप लोगों के लिए 10th और 12th दोनों के बिहार बोर्ड का अभी के समय में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। तमाम सब्जेक्ट को आप एक बार देखने का काम जरूर करें। तो चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है यदि ए बी एवं सी डेल्टा ए बी सी के आंतरिक कोण है। आंतरिक मीन्स किसी त्रिभुज का एक अंदर वाला कोण है। ए बी सी त्रिभुज है, उसका ए बी एवं सी आंतरिक कोण है, तो सिद्ध करें कि ये हमें सिद्ध करना है। tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल कोट a बाई 2। तो चलिए सवाल को लिखते हैं। हल, दिया है डेल्टा बी सी के ए बी एवं सी आंतरिक कोण है। चलिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल कोट a बाई 2। चलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग लिख देते हैं, चूंकि डेल्टा ए बी सी के तीनों कोणों के
मापों का योग 180 डिग्री होता है। हाँ प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है डेल्टा ABC के तीनों कोनों के मापों का योग 180 डिग्री होता है। तो जरा बताइए आप इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना, तो 180 डिग्री होता है। चलिए हम यहां से लिख देते हैं दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, चलिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर हम क्यों भाग दे रहे हैं 2 से, क्योंकि राइट साइड हमें 180 नहीं 90 चाहिए, और जरूरी नहीं है कि राइट साइड या लेफ्ट साइड, बस हमें 90 चाहिए, क्योंकि समकोण त्रिभुज में हम लोग जो एंगल के विषय में पढ़ रहे हैं खास तौर पर वही कोण के विषय में ही पढ़ रहे हैं। तो यहां लिखते हैं A प्लस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2। प्यारे बच्चों जरा यहां बताए क्या होगा, हमें देखिए क्या है कि B और C का योगफल करना है, 2 मीन्स उसका आधा, B और C के योगफल में 2 से भाग देना है। हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि B, C और A को अलग कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं A बाई 2 प्लस B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू, यहां बताइए क्या आएगा, जी हाँ बच्चों 90 आएगा। तो चलिए इन सवाल को आप देखे होंगे, थोड़ा इसे आगे बनाते हैं और इसलिए बच्चों आगे क्या कह रहा है, हमें निकालना है B और C इन दोनों का योग का आधा एक तरफ और दूसरी तरफ जो है हमारा A बाई 2 है, इस A बाई 2 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, आ जाएगा आपका यहां से एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये एंगल A बाई 2 दूसरी तरफ जाएगा, उधर पहले से मौजूद 90 है, 90 माइनस एंगल A बाई 2। अब जरा देखिए कि हमें क्या लाना है, अब जरा देखिए कि B और C के योगफल में क्या लगा हुआ है, 10। तो बच्चों ध्यान से, B और C के योगफल में 10 लगा हुआ है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं दोनों तरफ 10 से भाग देने पर, दोनों तरफ 10 से भाग देने पर लिखिए यहां पर 10 एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल 10 90 माइनस एंगल A बाई 2। तो चलिए बच्चों अब देखिए यहां से क्या होगा, हम लोग इसको लिखेंगे 10 B प्लस C बाई 2 इक्वल, अब जरा आप इसको देखिए एक फॉर्मूला सा लग रहा होगा आपको, 10 90 माइनस इसको मान लीजिए थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो कोट थीटा लिखेंगे, कोट थीटा 10 90 माइनस थीटा, थीटा ये रहा, तो कोट थीटा तो एंगल A बाई 2। देखिए आप राइट साइड आपका वही था और लेफ्ट साइड आपका ये वाला ये था। तो आप देखिए जरा गौर से, जो हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था इतना बराबर इतना, देखिए उस चीज को हम यहाँ पर ले आए हैं, हम लिखेंगे अतः साबित हुआ। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में जिस तरह से हमने आपको शुरू में ही कह दिए थे कि इस वीडियो में भी 5 सवाल दिया जाएगा, तो और आज का इस वीडियो के यह 5वां सवाल है। तो बताइए इस 5 सवाल में आपको कहीं कोई परेशानी भी है या नहीं, अगर परेशानी हो या नहीं हो आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें और
सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, तो सबसे पहले आप इन सवाल को लिखें।